हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कुछ छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी है। देखो, प्रीवियस क्लास में हम टोटल 10.2 का एक्सरसाइज का कंसेप्ट वीडियो बना चुके हैं। आज एक ही कंसेप्ट बाकी है, वो वाला है सेक्शन फॉर्मूला। देखो, सेक्शन फॉर्मूला वो क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला मींस, देखो ये मेरा एक वेक्टर, ये मेरा 3D प्लेन है। देखो वेक्टर प्लेन, देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है वाई, और ये सॉरी ये वाला जेड एक्सिस है। तुमको पता है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस का कंपोनेंट जे कैप होता है, और जेड एक्सिस का कंपोनेंट के कैप होता है। देखो ध्यान से देखो, देखो ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट देखो ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट और लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ये होगा। इसका भी तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होगा ना। ये x मान लो इसको x1 y1 z1, और इसको मान लो x2 y2 z2। देखो तुम जो भी वेक्टर होगा ना, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम डायरेक्ट ओरिजिन के साथ लिंक करना जरूरी है। अपना मन से, अपना दिमाग से, अपना दिल से इसको ये ओरिजिन साथ लिंक है, ऐसे सोचना पड़ेगा। देखो नहीं, तुमको जो भी वेक्टर देगा ना, वेक्टर मींस ओरिजिन के साथ लिंक है। आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो, इसको हम पिछले क्लास में उसका वैल्यू भी निकाले थे। वो क्या होता है? उसको ओरिजिन के साथ जोड़ने से ये होगा, ये वाला हो जाएगा, ये ऐसा गया। वो ट्रायंगल लॉ का वेक्टर एडिशन हम यूज करके हम इसको निकाले। कैसे निकाले? देखो थोड़ा याद करो। पी क्यू क्या होगा? इसका वेक्टर तो आपको पता है। पी क्यू वेक्टर मीन्स ये होगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये वाला था मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट का वेक्टर। देखो तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सेक्शन फॉर्मूला। वो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखो मान लो मैं और एक फिगर बनाता हूं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। देखो ये पी पॉइंट है, ये क्यू वाला पॉइंट है। देखो ये पी भी ओरिजिन के साथ लिंक हुआ है, क्यू भी ओरिजिन के साथ लिंक हुआ है। तो ये होगा, देखो मुझे देखो यहां पे देखो, और ऐसा पॉइंट है जो पी क्यू को सपोज n:n अनुपात में विभाजित करता है। सपोज उस पॉइंट को हम नाम देंगे वो पॉइंट R। देखो यहीं पे R को भी हम ओरिजिन के साथ जोड़ देने से ये भी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और एक देखो मुझे ये दोनों वेक्टर देगा और मुझे पूछेगा इस पोजीशन वेक्टर या जो इस वेक्टर OR वेक्टर में PQ को दोनों पार्ट से विभाजित किया है, उस वेक्टर का मान मेरे को पूछेगा। आएगा कि नहीं आएगा? दैट मीन्स सपोज ये होगा M, ये होगा N। M:n अनुपात से ये विभाजन करेगा। देखो हम मानेंगे ये वाला A वेक्टर होगा, ये वाला होगा B वेक्टर। नाउ सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंस। तो देखो इस OR वेक्टर क्या होगा? इस OR वेक्टर देखो MB, याद करो MB प्लस में देखो NA, ये वाला होगा NA होल बाय M प्लस N होगा। इसको अपना दिमाग में घुसाओ, ये होगा इंटरनल डिवीजन। देखो ये सेक्शन फॉर्मूला कितना तरीके से होता है? 3 तरीके से। देखो 3 टाइप और 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक होगा, ये होगा इंटरनल डिवीजन। 2 आएगा एक्सटर्नल डिवीजन,
एक्सटर्नल डिवीजन, और 3 में आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला यूज होने वाला है हमारे 10.2 का एक्सरसाइज में। देखो ये था मेरा इंटरनल डिवीजन का, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। देखो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, देखो आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को 2 वेक्टर देगा, मेरे को इस OR वेक्टर को निकालना होगा जो इस PQ को 2 भाग में विभाजित किया है। कौन सा अनुपात में? जब ये R पॉइंट मेरे को ये देगा, जब ये R पॉइंट PQ को M/N अनुपात से विभाजित करेगा, तो मुझे OR का वेक्टर निकालना है। आएगा कि नहीं आएगा? और OR का मान निकालना है, OR वेक्टर का। आएगा कि नहीं आएगा? देन देखो अभी 2 नंबर क्या बचा हुआ है, एक्सटर्नल फॉर्मूला। एक्सटर्नल फॉर्मूला ये वाला भी ऐसा ही होगा। देखो ये मेरा 3D है, X एक्सिस, Y एक्सिस, और ये वाला होगा Z एक्सिस। देखो ये मेरा PQ पॉइंट है, ये PQ पॉइंट है। देखो ऊपर में मैं लिखता हूं, ये मेरा PQ पॉइंट है, P है, P का भी कोई ना कोई तो वेक्टर ही होगा। मान लो इसको A वेक्टर मान लो और इसको मान लो B वेक्टर। ये एक्सटर्नली बाहर से विभाजित करेगा। मान लो ये होगा मेरा R पॉइंट। आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरा R पॉइंट, तो इस R पॉइंट का वेक्टर मुझे निकालना है। ये भी OR है, एक्सटर्नल डिवीजन है, ये बाहर में विभाजित करता है इस लाइन को। देखो ये मेरा वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? बाहर में विभाजित करता है। मुझे OR वेक्टर निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है? उसको हम एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा? देखो OR का वेक्टर क्या होगा? MB होगा। ये भी M/AB होगा। एंड देखो ये भी M/N रेशियो में विभाजित करेगा। तो उस फॉर्मूला क्या होने वाला है? देखो ये MB माइनस NA होल बाय M-A होगा, सॉरी M-N होगा। देखो और मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला 3 नंबर में क्या मिलेगा मेरे को? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मीन्स देखो ये वाला मेरा 3D है और वेक्टर देखो ये X एक्सिस, Y एक्सिस, ये होगा Z एक्सिस। देखो दैट मीन्स ये R पॉइंट है, PQ का मिड पॉइंट है। देखो ये वाला ये ऐसा वेक्टर होगा, ये मिड पॉइंट है, इसीलिए मेरे को OR निकालने के लिए और एक मेरे को फॉर्मूला देखो इस दोनों फॉर्मूला में तुम यूज कर सकते हो। सॉरी ये फर्स्ट फॉर्मूला, यहीं पे इस फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला मिड पॉइंट है ना, इसीलिए उसके लिए मैं एक स्पेशल फॉर्मूला बना देता हूं। तो OR क्या होगा? देखो ये वाला A वेक्टर, देखो ये B वेक्टर, तो OR वेक्टर क्या होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2 होगा। इतना था मेरा सेक्शन फॉर्मूला। तो नाउ हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2। देखो एक्सरसाइज जाने से पहले तुम बारी बारी से सबको देखो, एक एक की अपने दिमाग में घुसाओ। मुझे क्या क्वेश्चन फास्ट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या दिया है, वो क्या हमसे लेना चाहता है और उसको हम कैसे देंगे, ये वाला दिमाग अपने दिमाग में घुसाओ। ये वाला क्वेश्चन हम तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास भवन पढ़ने जाने के भी रूट है, हम बलांगीर जाने के भी रूट है। तुमको रूट दे दिया ये 37.6 है, 36 NH होगा, कौन सा 52 NH होगा, सब कुछ तुमको रूट बता दिया है। तुमको जाना पड़ेगा, तुम कैसे जाओगे वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आएगा कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम होगा? देखो कितना आता है, देखो
मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है, पोजीशन वेक्टर क्या है पता है, वेक्टर का एडिशन भी पता है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी पता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी पता है। लाइन जॉइनिंग, सपोज हमको 2 पॉइंट देगा तो उसका लाइन का वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये वाला यूज होगा। इसको हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। ये सब ही यूज होगा यहीं पे, कोई नया वाला नहीं, मैं जितना आपको बताया हूं वो ही यूज होगा। देखो मैं 1 से 19 तक नंबर कर दूंगा और तुम देखो एग्जाम्पल को मत छोड़ना, बुक का एग्जाम्पल को, बुक अपना अपना बुक में, जो एनसीईआरटी बुक में और ओडिया मीडियम वालों जो सीएचएससी मीडियम वालों, उसका ही बुक का एग्जाम्पल को मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो मैं तो टोटल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, टोटल कोई भी नहीं छोड़ता, एक भी नहीं छोड़ता, और टोटल न्यूमेरिकल भी कर देता हूं, कोई भी एक नंबर भी नहीं छोड़ता हूं। तो इसीलिए तुम जाके बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करो और बुक का एग्जाम्पल को करो, बुक का एग्जाम्पल को मत छोड़ना, क्योंकि उसी से भी तुमको और आइडिया मिल जाएगा। सो नाउ शुरू करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 10.2।